वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने एक बार फिर से पशु परिचर परीक्षा 2024 के लिए 440 वॉलेट जो अपनी करंट वाली सीरीज है उसको अपने आगे बढ़ाते हुए आज अपने जून 2024 का मंथली करंट अफेयर्स का रिवाइज करेंगे। तो ये अपनी भारत करंट अफेयर्स की क्लास रहने वाली है। तो गजब तरीके से आपको अध्ययन करना है। तो यहाँ से परीक्षा के अंदर सीधे सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर पशु परिचय करंट अफेयर्स के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है। वहां पर आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई पीछे की क्लासें मंथली आप रिवाइज कर सकते हो। और आज अपने जून 2024 का मंथली करंट अफेयर्स का रिवाइज करने जा रहे हैं। एक दो महीने आपको और रिवाइज कर लो और उसके बाद में आपको भारत की ओनली करंट की मैराथन क्लास मिलेगी। वैसे आपको नाना क्लासेस पर आपको मैराथन क्लास मिल चुकी है, लेकिन मैं आपको अलग से और करंट का रिवाइज करवा दूंगा ताकि आपका अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। बाकी अपने टेस्ट सीरीज चल रही है प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर, डेली, वीकली, मंथली सब आपको इसके अंदर टेस्ट मिलते हैं। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड के लिए भारत राजस्थान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, ये आप प्रताप क्लासेस ऐप पे ले सकते हो। और रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक अध्ययन की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अंदर आपको टोटल 60 प्रश्नों का जो शेड्यूल है रीट का, वो आपको इसके अंदर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। तो गजब तरीके से पढ़ो। बाकी मैंने फर्स्ट ग्रेड के लिए अलग से हिस्ट्री वगैरह उनकी क्लासें भी स्टार्ट है कर दी है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार वीडियो को करेंगे लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड इवनिंग। पहला प्रश्न देखो आपके सामने। भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के लिए 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया? तो भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के लिए 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है इसरो और विप्रो 3D ने, इन दोनों ने मिलकर किया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। बस रिवाइज करते जाना है, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को एकीकृत करके एक पहल की शुरुआत की है? तो ये किस राज्य ने ये की है? केरल की सरकार ने। केरल राज्य ने स्कूली पाठ्य पुस्तकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को एकीकृत करके एक पहल की शुरुआत की है। अब एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर इतने इजी क्वेश्चन आएंगे क्या एग्जाम में? तो देखो, इतने इजी क्वेश्चन आएंगे, ये आपको मैंने पर इस प्रकार का करंट आपको बता रहा हूँ, ये आपको इजी लगे। इस प्रकार का इजी करंट ही आपको देखने को मिलेगा। बाकी ज्यादा आपको गहराई से पढ़ने की जरूरत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो 1 जून को सेवानिवृत्त होगी? संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो 1 जून को सेवानिवृत्त होगी? वो थी रुचिरा कंबोज। ऑप्शन नंबर डी। कौन थी? रुचिरा कंबोज। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो किसको किया गया? विजय भारती साइनी को। ऑप्शन नंबर बी। किसको किया गया? विजय भारती साइनी। किसने वायुगतिकीय डिजाइन और विश्लेषण के लिए प्रवाह सॉफ्टवेयर विकसित किया है? किसने वायुगतिकीय डिजाइन और विश्लेषण के लिए प्रवाह सॉफ्टवेयर? इस प्रकार के प्रश्न आपको, अब इससे ये लग नहीं रहा है अभी एग्जाम में आएगा, लेकिन इसी प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो ये किसने? इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया गया, विकसित किया गया। किसने मिसेज के लिए न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? किसने मिसेज के लिए न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? सान्या मल्होत्रा ने। ऑप्शन नंबर बी। किसने जीता? सान्या मल्होत्रा। हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार किसे मिला है? ये पुरस्कार वगैरह ना अलग से आपको नाना क्लासेस पे सारे करवाए हैं। तो हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला है कृष्ण प्रकाश को। ऑप्शन नंबर डी। किसको मिला? कृष्ण प्रकाश। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई किसे मिला है? यानी कि सर्वाधिक एफडीआई, सर्वाधिक निर्यात वगैरह ना अब की बार। तो 2023-24 के अंदर भारत को सर्वाधिक एफडीआई मिला है सिंगापुर से। ये सीधे सीधे आपको आर्थिक समीक्षा से है, सीधे सीधे देखने को मिलेगी। तेलुगु देशम पार्टी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू 12 जून को किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो तेलंगाना के 12 जून को नए सीएम बने थे। तो ये बने थे तेलंगाना राज्य के। कौन है? चंद्रबाबू नायडू। ये तेलंगाना के नहीं है, आंध्र प्रदेश के, सॉरी, आंध्र प्रदेश के नए सीएम बने थे चंद्रबाबू नायडू। तेलंगाना के तो है कांग्रेस नेता है रेवंत रेड्डी। कौन है? रेवंत रेड्डी है तेलंगाना के तो। और आंध्र प्रदेश के कौन है? चंद्रबाबू नायडू। 2025 में 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन करेगा?
तो 2025 के अंदर होगी 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा अपना देश भारत। क्योंकि भारत का ही करंट है। अगर भारत और नई दिल्ली ऑप्शन में होगा तो नई दिल्ली करना है, अगर भारत ऑप्शन में होगा तो भारत आपको करना है। 18वीं लोकसभा चुनाव में 2.18 लाख से ज्यादा मतों के साथ नोटा ने नया रिकॉर्ड कहां बनाया है? तो नोटा ने नया रिकॉर्ड कहां बना दिया? तो कहां बनाया? तो यह है इंदौर मध्य प्रदेश। कहां पर बनाया है? इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत किसने की थी? तो विश्व पर्यावरण दिवस आज सभी को पता है 5 जून को बनाते हैं। तो इसके लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। 4 जून 2024 को कोटा संसदीय सीट जीतकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल किसने की थी? 4 जून 2024 को कोटा संसदीय सीट जीतकर एक उपलब्धि हासिल की थी ओम बिड़ला ने। और वर्तमान में ओम बिड़ला आपको पता है दूसरी बार अपने आपकी बार लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। कौन है? ओम बिड़ला। हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना किसके सहयोग से प्रारंभ की गई? हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना किसके सहयोग से प्रारंभ की गई? ये की गई थी विश्व बैंक के सहयोग से। ऑप्शन नंबर बी। और वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। याद रखना अच्छे तरीके से, कौन है? अजय बंगा, जिसके लिए हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना इनके सहयोग से प्रारंभ की गई। सीबीएसई अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने किस राज्य में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? सीबीआईसी अध्यक्ष हैं संजय कुमार अग्रवाल, इन्होंने किस राज्य में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो ये कहां पर किया? हरियाणा के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, कहां पर किया है? हरियाणा में। किस राज्य ने 1 और 2 जून 2024 को भारत का पहला एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट नक्षत्र सभा आयोजित किया है? किस राज्य ने 1 और 2 जून 2024 को भारत का पहला एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट नक्षत्र सभा आयोजित किया है? तो ये कहां पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया उत्तराखंड के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहां पर किया गया? उत्तराखंड। चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? चुनाव आयोग ने के अनुसार है आम चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ? तो ये हुआ है 65.79%। कितना हुआ है? 65.79% मतदान है हुआ है। अगला प्रश्न देखो आपके सामने। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप में भारतीय शूटर्स सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, क्योंकि महत्वपूर्ण चीजें हैं ये आपके लिए। एग्जाम के लिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्वर्ण पदक जीता है। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप के अंदर भारतीय शूटर हैं सरबजोत सिंह, इन्होंने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन बनी है? यूएफसी। तो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है पूजा तोमर। कौन बन चुकी है? पूजा। पूजा करने वाली तोमर बन गई भी। किस राज्य के पक्षी अभयारण्य नागी और नकटी को रामसर सूची में शामिल किया गया? वर्तमान में ध्यान रखना भारत के अंदर रामसर सूची के अंदर कितने स्थल शामिल है? 85 स्थल है वो रामसर सूची में शामिल है। तो नगटी, नागी और नकटी ये कहां पर है? बिहार के अंदर। इनको जून के अंदर शामिल किया गया था। पहले 82 थे और अब 3 और शामिल हो गए, तो वर्तमान में अब 85 है। अगला प्रश्न। 10 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा पार करने वाला देश का पहला म्यूचुअल फंड हाउस कौन सा बना है? 10 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा पार करने वाला देश का पहला म्यूचुअल फंड कौन सा बन चुका है? तो ये कौन सा बन गया? एसबीआई। कौन सा बन चुका है? ऑप्शन नंबर 1 है एसबीआई। भारत एक्सिम बैंक ने पूर्वी अफ्रीका व्यापार को बढ़ावा देने हेतु कहां पर अपना कार्यालय खोला है? भारत एक्सिम बैंक, नाम सुना होगा आपने। तो उसने क्या है, पूर्वी अफ्रीका जो व्यापार है उसको बढ़ावा देने के लिए अपना जो कार्यालय है वो खोला है नैरोबी के अंदर। नैरोबी कहां पर है? केन्या के अंदर। कहां पर है? केन्या, नैरोबी के अंदर है। किसे द एशियन बैंकर द्वारा एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार मिला है? किसे द एशियन बैंकर द्वारा एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार मिला है? तो ये किसको मिला? सेबी को मिला भी। ऑप्शन नंबर डी, किसको मिला? सेबी को। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना भी। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर कौन बन चुकी है? तो अनामिका राजीव। ऑप्शन नंबर सी, कौन बन चुकी है? अनामिका राजीव। आर्मी डिजाइन ब्यूरो एडीबी द्वारा विकसित विद्युत रक्षक को
भारतीय सेना के किस लेफ्टिनेंट जनरल ने लॉन्च किया है? आर्मी डिजाइन ब्यूरो, एडीबी, इसके द्वारा विकसित है ये विद्युत रक्षक। और इसको भारतीय सेना के किस लेफ्टिनेंट जनरल ने इसको लॉन्च किया? तो उपेंद्र द्विवेदी ने। किसने? उपेंद्र द्विवेदी ने इसको लॉन्च किया है। भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने किस देश में आयोजित हिलब्रॉन नेकर कप चैलेंजर्स का एकल खिताब जीता है? भारत के टेनिस खिलाड़ी हैं सुमित नागल, इन्होंने किस देश के अंदर आयोजित हुई थी हिलब्रॉन नेकर कप चैलेंज का खिताब जीता? इसका आयोजन किया गया था जर्मनी के अंदर। कहां पर आयोजित हुई थी ये? जर्मनी में। चिकोडी कर्नाटक की कब सबसे कम उम्र की किस आदिवासी महिला ने 18वीं लोकसभा में चुनाव जीता है? तो 18वीं लोकसभा के अब की बार चुनाव हुए थे, तो वहां पे चिकोडी कर्नाटक की है एक सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला जिन्होंने 18वीं लोकसभा में चुनाव जीता। इनका नाम है प्रियंका जरकी होली। ऑप्शन नंबर 1 कौन सा? प्रियंका जरकी होली। जनरल मनोज पांडे की जगह नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? अब ये भी याद रखना, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले थे जनरल मनोज पांडे, इनकी जगह नए सेना प्रमुख बने हैं उपेंद्र द्विवेदी। कौन बन चुके हैं? उपेंद्र द्विवेदी। भारत का कौन सा राज्य मोटो जीपी 2025 संस्करण का आयोजन करेगा? भारत का कौन सा राज्य मोटो जीपी 2025 संस्करण का आयोजन करेगा? तो वो करेगा यूपी। कौन सा राज्य करेगा? यानी कि हर लगभग है ना, यूपी के अंदर ही मोटो जीपी 2025 का आयोजित होता है यह खेल। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है? बस रिवाइज करना है, ज्यादा आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, जितना मैं आपको मैटर दे रहा हूँ बस उससे अच्छे तरीके से पढ़ लो। बाकी इधर उधर वगैरह बहुत सारा करंट बनता है, अगर उनसे पढ़ोगे आप तो आपका वैसे भी दिमाग खराब हो जाएगा। तो जितनी मैं आपकी चीजें दे रहा हूँ मुख्य मुख्य वो ही पढ़ो आप बस, इसके अलावा आलतू फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर भारत का 129वां स्थान है। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 के अंदर है भारत का 129वां स्थान है। कौन सा देश 2025 FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो कौन सा करेगा? ये करेगा अपना देश भारत, क्योंकि अपने लिए यही टारगेट है भी अपने एग्जाम के अंदर करंट का प्रश्न सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। बस वो इतने टारगेट है। अब उस क्वेश्चन से अपने कोई लेना देना नहीं है भी ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कुछ था इसमें, वो अपना मतलब नहीं है। बस हाँ जितना पढ़ लिया वो अपने पता होना चाहिए भी हाँ ये प्रश्न अपने सही हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास जिमेक्स 2024 हुआ है? ये अभ्यास मेरा भी इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो ये किसके साथ किया? जापान के साथ किया है भारतीय नौसेना ने। कौन सा संयुक्त समुद्री अभ्यास है? जिमेक्स 2024। किस देश की सेना को पहला आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 मिला है? बड़ा गजब का प्रश्न है भी। किस देश की सेना को पहला आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 मिला? तो ये मिला है भारतीय सेना को। किसको मिला है? भारतीय सेना को। भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली प्रारंभ की है? अब भारत से जुड़े जो देश है ना वो मैं आपको साथ में करवा रहा हूँ, क्योंकि किसी भी प्रकार का आपसे अगर क्वेश्चन आए ना वो गलत नहीं होना चाहिए आपके लिए। तो ये इसका उत्तर क्या आ जाएगा? यूएई। कौन सा? भारत ने यूएई के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरुआत की है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों करैक्टर का नाम किन भारतीय राज्यों के नाम पर रखने की मंजूरी दे दी है? तो ये बड़ा भी गजब का प्रश्न है। तो ये अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर खोजे गए 2 गड्ढे हैं, उनका नाम है 2 भारतीय राज्यों के नाम पर रखा गया, एक उत्तर प्रदेश और एक है बिहार। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। एक है इनके एक नाम, एक व्यक्ति भी थे देवीलाल, देवीलाल डॉक्टर देवीलाल प्रोफेसर थे, उनके नाम पर भी रखा गया था। 3 थे। केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा हिंदी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार 2024 कविता संग्रह स्मृतियों के बीच गिरी है पृथ्वी के लिए किसे प्रदान किया गया? ये प्रश्न तो बार बार आपको रिपीट हो रहा है। तो ये किसका है? गौरव पांड्या। किसकी है ये? पृथ्वी के स्मृतियों के बीच गिरी है पृथ्वी। तो ये किसकी है? गौरव पांड्या की। कौन घुड़सवारी ने 3 स्टार ग्रैंड पिक्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? कौन है? घुड़सवारी के अंदर 3 स्टार ग्रैंड पिक्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई श्रुति बोहरा। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी बन गई? श्रुति बोहरा। पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन है वो किया है मध्य प्रदेश के सीएम। कौन है? मध्य प्रदेश के सीएम है कौन है? मोहन यादव। कौन है? मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम, जिन्होंने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किया। किसकी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च हुई है? तो किसकी आत्मकथा है
आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च हुई है। तो ये किसकी है, किस शख्स की ये पुस्तक है? तो आप बता सकते हो, ये है आर अश्विन की। ऑप्शन नंबर बी किसकी है, आर अश्विन की। किसके द्वारा लिखित किताब ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है? किसके द्वारा लिखित है ये किताब है, ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक एक पुस्तक है। इसका जो विमोचन किया है वो अल्पना किलावाला ने। ऑप्शन नंबर बी किसने किया, अल्पना किलावाला। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला? ये सारी क्लासें मैंने पीछे लगाई है, तो इसका उत्तर 116वां। कौन सा? वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला? 116वां। भारत ने वैश्विक इक्विटी बाजार में किस देश को पीछे छोड़कर चौथा स्थान हासिल किया है? भारत ने वैश्विक इक्विटी बाजार में किस देश को पीछे छोड़कर चौथा स्थान हासिल किया? तो ये छोड़ा है किसको, हांगकांग को। किसको? हांगकांग को पीछे छोड़कर चौथा स्थान हासिल कर लिया है। किस राज्य के किसान सीधे स्कोर को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस पर यूएनसीसीडी द्वारा लैंड हीरो के रूप में मान्यता दी गई है? तो देखो किस राज्य के किसान है ये, जिनका किसान का नाम है सिद्वेश स्कोर। इनको क्या है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस पर है यूएनसीसी द्वारा लैंड हीरो के रूप में इनको मान्यता दी गई है। तो ये किस राज्य के हैं? ये है महाराष्ट्र के। किस राज्य के हैं? महाराष्ट्र के। कहां पर दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब नदी पर रेल ब्रिज पर पहली ट्रेन का ट्रायल रन पूरा हुआ है? तो चिनाब नदी कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर है, जहां पर क्या, इस पर पहली ट्रेन का ट्रायल रन पूरा हो चुका है। तो दुनिया की सबसे ऊंची है चिनाब नदी पर रेलवे ब्रिज बनाया गया। यल और कोलंबिया सेंटर के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है? यल और कोलंबिया सेंटर के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 176वां स्थान। कौन सा स्थान मिला है? 176वां। किस अभिनेत्री की अपनी पहली बच्चों की पुस्तक एंड फाइंडस ए होम के पहले दृश्य का अनावरण किया है? तो किस अभिनेत्री की है पहली बच्चों की पुस्तक है ये एंड फाइंडस ए होम? तो इसका जो दृश्य का जो अनावरण है वो किसने किया? आलिया भट्ट ने। किस अभिनेत्री ने? आलिया भट्ट ने। कौन सा राज्य मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 की मेजबानी करेगा? तो ये सीधा सही क्वेश्चन आपको पता है। मालाबार कहां पर है? मालाबार है केरल के अंदर। तो मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 की मेजबानी करेगा केरल राज्य। वीडियो को लाइक करो भी साथ साथ में, सभी साथी वीडियो को लाइक किया करो। और डेली सुबह क्लास आती है मेरी 7 बजे 8 बजे करंट की डेली क्लास आती है, वो आप निरंतर देखा करो। 15 मिनट की क्लास होती है पूरे फैक्ट के साथ में। तो पीएम मोदी ने किस राज्य में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया? तो नालंदा के नए कैंपस का उद्घाटन किया है बिहार के अंदर। कहां पर किया है? बिहार में। किस एयरपोर्ट ने चेक इन सामान के लिए भारत का पहला सेल्फ सर्विसेज मैकेनिज्म लॉन्च किया है? तो किस एयरपोर्ट ने चेक इन सामान के लिए भारत का पहला सेल्फ सर्विसेज मैकेनिज्म लॉन्च किया है? तो ये किस एयरपोर्ट ने ये किया है? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। किसने? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? कितनी बार मैंने आपको रिवाइज करवा दिया नेशनल मंडेला वाला। तो ये कौन है? विनोद गनात्रा। कौन है? विनोद गनात्रा। किस वन्यजीव फिल्म निर्माता को 18वें वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 18वां वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है किसको? ये मिला है सुबैया नल्लामुथु को। ऑप्शन नंबर डी। इसको मिला है सुबैया नल्लामुथु। तो 4 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। सेना अस्पताल ने सशस्त्र बलों के लिए पहली स्किन बैंक सुविधा कहां प्रारंभ की है? ये पूछा जा सकता है भी। सेना अस्पताल ने सशस्त्र बलों के लिए अपनी जो पहली स्किन बैंक सुविधा है वो कहां पर प्रारंभ की है? तो ये की है दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर बी कहां पर की है? दिल्ली के अंदर। याद रखना गजब तरीके से। नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में कौन सा पदक जीता है? नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर के अंदर कौन सा पदक जीता है? ये नीरज चोपड़ा भी क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम के अंदर। सबसे पहले आपको याद रखना है कि नीरज चोपड़ा ने इसके अंदर कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है, क्योंकि भाला फेंक के खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अंदर भारत को स्थान मिला है 63वां। कौन सा स्थान मिला इसके अंदर? 63वां स्थान मिला है।
18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त हुए हैं? गजब तरीके से पढ़ लेना। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी याद रखना ओम बिरला, और 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भी आपको याद है करना है। तो कौन है? भर्तृहरि मेहताब। कौन है? भर्तृहरि मेहताब 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर। कहां पर आयोजित बैठक में भारतीय सशस्त्र बलों ने एकीकृत साइबर स्पेस सिद्धांत का अनावरण किया है? तो भारतीय सशस्त्र बलों ने एकीकृत साइबर स्पेस सिद्धांत का अनावरण किया है। ये कहां पर किया भी, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर। इस प्रकार के प्रश्न क्या है? अब हमें लगता नहीं है भी ये प्रश्न आएंगे, लेकिन फिर भी एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। 20 जून को केंद्र सरकार ने किस लेफ्टिनेंट जनरल को सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया है? ये सेना है, ध्यान रखना कि किस लेफ्टिनेंट जनरल को सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया? तो एन.एस. राजा सुब्रमणि को। किसको किया है? एन.एस. राजा सुब्रमणि। भारतीय कंपाउंड महिला आर्चरी टीम ने वर्ल्ड कप स्टेज 3 में कौन सा पदक जीता है? अब देखो, लगता नहीं है ये प्रश्न आ सकता है, लेकिन पूछा जा सकता है भी। एग्जामिनर का कोई पता नहीं है, तो यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता है। तो भारतीय कंपाउंड महिला आर्चरी टीम ने वर्ल्ड कप स्टेज 3 के अंदर कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। किस ग्रामीण बैंक को अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला ये राष्ट्रीय पुरस्कार? ये मिला है, ध्यान रखना, किसको? कर्नाटक ग्रामीण बैंक को। किसको मिला है? ऑप्शन नंबर 1, जो कर्नाटक ग्रामीण बैंक है ना, उसको क्या है? अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। 23 जून 2024 को किस शहर में भारत में पहला यूनेस्को लिटरेचर इतिहास रचा है? तो भारत में पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनकर इतिहास रचा है। तो ये 23 जून की बात है। तो ये कौन सा है? कहाँ का है? कोच्चि। कहाँ का है ये? कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ पर है? केरल के अंदर है, जहां पर भारत के अंदर ये पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनकर इतिहास है रचा। ये शहर का नाम याद रखना, कौन सा? कोझिकोड, केरल के अंदर। भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 के अंदर कितने पदक जीते? भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर कितने पदक जीते? तो यहाँ पर 11 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते? 11 पदक। नेक्स्ट देखो, WTT कंटेंडर लागोस 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? WTT कंटेंडर लागोस 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है श्रीजा अकुला। कौन बन चुकी है? श्रीजा अकुला। और ये प्रश्न ये टपकेगा, देख लेना, मेरे हिसाब से तो पक्का ही टपकेगा ये। अगला प्रश्न देखो, वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन चुकी है? तो ये बन चुकी है स्मृति मंदाना। ऑप्शन नंबर 1, कौन बन चुकी है? स्मृति मंदाना बन चुकी है। विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर कौन सा बना है? विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर बन चुका है श्रीनगर। इसके अंदर राजस्थान का जयपुर शहर भी शामिल है, याद रखना, राजस्थान का जयपुर भी शामिल है। और अब ये चौथा शहर कौन सा बन गया? श्रीनगर। ब्रिक्स खेल 2024 के अंदर भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? ब्रिक्स खेल 2024 के अंदर भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला? इसके अंदर 8वां स्थान मिला है भारत को, याद रखना, कौन सा स्थान? 8वां। दुनिया का पहला एसी राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? अब ये देखो, बड़ा गजब का प्रश्न है। अब लगता नहीं है भी ये प्रश्न आएगा सर, ये इजी। अब कई विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि ये इजी क्वेश्चन है। इजी नहीं है। जब एग्जाम में अपने ये सामने इस प्रकार के प्रश्न होते हैं ना, तो अपना दिमाग घूम जाता है। तो दुनिया का पहला एसी राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पर होगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई? भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की जो पहली पायलट परियोजना है वो शुरू की गई थी झारखंड के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर है? झारखंड। किस संगठन ने भारतीय नौसेना को मध्यम दूरी माइक्रोवेव ओब्स्क्रेट चेफ रॉकेट सौंपी है? अब ये प्रश्न इस प्रकार का आएगा, क्योंकि रॉकेट से संबंधित कोई भी एग्जाम में पूछ लेता है तो वो कथन से संबंधित प्रश्न आता है। तो भारतीय नौसेना को मध्यम दूरी माइक्रोव ओब्स्क्रेट चेफ रॉकेट सौंपी है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपको किससे सौंपी है? तो ये किसने? डीआरडीओ ने। इस संगठन ने डीआरडीओ। भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय को पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस राज्य से है? तो भारतीय लेखिका है अरुंधति रॉय, इनको कौन सा पुरस्कार मिला?
पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 मिला है। इनका संबंध है मेघालय से। किस राज्य से संबंधित है? मेघालय। किस लिमिटेड को मिनी रतन स्थिति श्रेणी वन से सम्मानित किया गया? अब ये लगता नहीं है प्रश्न आएगा, लेकिन सीईटी के अंदर ये आ गया। देखो इतना गजब का प्रश्न है, सीईटी में है। किस लिमिटेड को मिनी रतन स्थिति श्रेणी वन से सम्मानित किया गया? तो ये कौन सा था? इसके अंदर था, ध्यान रखना, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। कौन सा सैन्य स्टेशन भारत में दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया जो प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाई गई थी? और ये पूछा था अभी, हाँ ये सीईटी में ये भी आया था, ये एएसओ में आया था, पता नहीं सीईटी में आया। तो कौन सा सैन्य स्टेशन भारत में दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया जो प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाई गई? तो जयपुर सैन्य स्टेशन। पहला है गुवाहाटी वाला और दूसरा जयपुर सैन्य स्टेशन। किस जहाज ने सेल्सियस के 29 जून 2024 को मनाए जाने वाले 48वें राष्ट्रीय दिवस पर पोर्ट विक्टोरिया सेल्सियस में प्रवेश किया है? तो ये कौन सा है? बड़ा गजब का प्रश्न है भी। तो कौन सा हो जाएगा? INS सुनयना। कौन सी? INS है सुनयना। सुनयना वगैरह आपने देखा होगा सीरियल में। भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? ये अंतिम क्वेश्चन है आज के क्लास का। भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये हुआ है उड़ीसा के अंदर। कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? उड़ीसा के अंदर। ये थी आज का अपना जो मंथली रिवाइज था, वो था जून 2024 का। जून 2024 का मंथली रिवाइज मैंने करवा दिया है गजब तरीके से। बाकी रोज सुबह ना 8 बजे आपको करंट की क्लास मिलती है, वो देखा करो। उसके अंदर आपको बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि मुख्य तथ्य के साथ आप छोटी छोटी क्लासें देखोगे, मात्र 15 मिनट आप करंट पढ़ोगे तो आपका एकदम करंट तैयार है होता जाएगा। ज्यादा उसके अंदर समय भी अपने जाया नहीं करते और गजब तरीके से अपनी करंट की क्लास होती है, वो देखा करो आप। बाकी वीकली मंथली सब आपको करंट मिलता है। बाकी ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो आप, वार्षिक करंट की है ना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। इसके अंदर मैं कह रहा हूँ आपका एग्जाम के अंदर इस टेस्ट सीरीज से पर्सन बाहर जाएगा नहीं, क्योंकि जो आपको मैं क्लास में करवाता हूँ वही सब आपको इसके अंदर मिलता है। ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। बाकी रोज करंट की क्लास आती है। तो आज अपने पशु परिचर के लिए जून मंथ का रिवाइज कर लिया, कल अपने जुलाई 2024 का रिवाइज करेंगे। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस प्रकार की कोई भी क्लासें हैं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।